हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ इंग्लिश क्लास 10th पोइट्री का सेकंड चैप्टर द साम ऑफ लाइफ। चलिए आपको सबसे पहले हम टाइटल के बारे में बता देते हैं। पाठ का शीर्षक क्या है? द साम। साम मीन्स भजन, ऑफ लाइफ जीवन का। तो द साम ऑफ लाइफ का अर्थ क्या होगा? जीवन का भजन, जीवन का भजन। द साम ऑफ लाइफ जीवन का भजन। कंपोज्ड बाय एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो, जो लॉन्गफेलो के द्वारा कंपोज की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं अबाउट द पोयम के बारे में। इस पोयम में कवि एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो प्रत्येक नवयुवक लोगों को इस पोयम के माध्यम से यह परामर्श देना चाहते हैं जो लोग अपने देश से सच्चा प्रेम करते हैं। पोएट लॉन्गफेलो जी यह बताते हैं कि वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप अर्थात कर्म ही पूजा है। इसलिए हम सभी को अपने लाइफ में अपने सभी वर्क को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा भाव से करना चाहिए, बिना परिणाम को सोचे हुए, क्योंकि कर्म करना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि फल देना ईश्वर के अधीन है। इसलिए हमें सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंटिन्यू कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। चलिए अब आप शुरू करते हैं स्टैंजा फर्स्ट इस चैप्टर का। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। ध्यान दीजिएगा, लाइफ इज रियल। लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है, रियल मीन्स वास्तविक। लाइफ इज रियल, अब तो अर्थ क्लियर हो जाएगा। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, जीवन गंभीर है। यहाँ पर गंभीर से तात्पर्य क्या है? अर्थात हमें जीवन में ईमानदारी से कुछ प्राप्त करना चाहिए। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव का अर्थ है कब्र, इस का अर्थ है नहीं, है, नॉट का अर्थ है नहीं, इट्स का मतलब इसका, गोल का मतलब उद्देश्य। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में जाना ही नहीं है, और जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में जाना ही नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट दाउ आर्ट अर्थात इसका अर्थ देखिएगा यहाँ पर, डस्ट दाउ आर्ट, यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मरने के उपरांत यह शरीर पुनः मिट्टी में रिटर्नेस वापस चला जाएगा, अर्थात मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मरने के उपरांत मिट्टी में ही चला जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इज नॉट स्पोकन, किंतु यह स्पोकन मीन्स बताया गया या कहा गया, किंतु यह बात आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। क्यों? कि आत्मा जो होती है वो अजर और अमर होती है, आत्मा कभी न मरती है न जीती है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो। एन्जॉयमेंट मीन्स आनंद, सारो मीन्स दुख। आनंद और दुख भोगना ही, आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का उद्देश्य या मार्ग नहीं है। इज आवर डेस्टिनेट, डेस्टिनेट मीन्स भाग्यवादी, और हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करते रहना चाहिए। बट टू एक्ट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। बट टू एक्ट, बट मीन्स टू एक्ट मीन्स कार्य करना। दैट इज टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए, और इसलिए हमें प्रत्येक आने वाले कल के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। कैसा कार्य? फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, अर्थात आज की अपेक्षा, हमें आज की अपेक्षा आने वाले कल के लिए अच्छा परिश्रम करना चाहिए। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल,
in the biways of life. In the word broad field, broad means विस्तृत, broad means विस्तृत अर्थात यह संसार, विस्तृत फील्ड मीन्स क्षेत्र, बैटल मीन्स युद्ध। इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह संसार एक विस्तृत, यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है जिसमें हमारा जीवन इन द बिवायस ऑफ लाइफ, बिवायस का मतलब होता है अस्थायी पड़ाव, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। बी नॉट लाइक डंप, डंप मीन्स गूंगा। ड्रिवन कैटल, कैटल मीन्स भेड़ बकरियों का, अर्थात गूंगे अथवा भेड़ बकरियों का सा जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। फिर कैसा जीना चाहिए? बी अ हीरो इन द स्ट्रीट, तो हीरो का मतलब होता है वीर, सिपाही। बी अ हीरो, हमें एक वीर सिपाही की बात साहस से इसका सामना करना चाहिए, अर्थात साहस से आने वाले सभी परेशानियों का सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। इस लास्ट स्टैंजा देखिए, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। वेट मीन्स प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। स्टिल सदैव, अचीविंग प्राप्त करना, परसुइंग अनुसरण करना, फेट भाग्य। तो अर्थ देखिए, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट। कभी हमें यह शिक्षा देना चाहता है इस लास्ट स्टेंजा में कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए साहस से अपने कार्य में लग जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए, बिना किसी चिंता के परिश्रम करते रहना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।